एक दिन आकाशीय लोगों ने कुलपति को बुलाया और उन्हें गिरे हुए स्वर्गदूतों को सूचित करने के लिए भेजा कि उनके बच्चे जल्द ही मर जाएंगे। पहरेदारों ने हनोक से मदद मांगनी शुरू की और उसके माध्यम से सर्वशक्तिमान को एक लिखित अपील दी, लेकिन जल्द ही प्रभु ने कुलपिता को दर्शन दिए और कहा कि दया का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, और हनोक ने गिरे हुए स्वर्गदूतों को यह बात बताई। यह हनोक की पुस्तक का पहला सबसे सुसंगत प्रकरण समाप्त होता है। इसके बाद 5 और एपिसोड आते हैं जो कभी कभी बहुत खींचे जाते हैं और इतने रोमांचक नहीं होते, लेकिन आप भाग्यशाली हैं, हमारी रिटेलिंग में यह कमोबेश पर्याप्त लगेगा। तो दूसरे एपिसोड में हनोक ब्रह्मांड के छिपे हुए क्षेत्रों से यात्रा करता है जहां स्वर्गदूत उसे ब्रह्मांड के रहस्य दिखाते हैं। पैट्रियार्क शानदार भूतों की याद दिलाती उग्र आकृतियों को देखता है, हवाओं, गरज और बिजली के भंडार के साथ साथ पृथ्वी की आधारशिला को भी देखता है। हनोक की पुस्तक के अनुसार पृथ्वी का आकार सपाट है और आकाश एक तंबू जैसा दिखता है जो स्वर्ग की हवाओं द्वारा फैला और आयोजित किया जाता है। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए कुलपिता पृथ्वी की सीमा तक पहुंचते हैं और कीमती पत्थरों के साथ पहाड़ों को देखते हैं जिनमें से मध्य स्वर्ग तक पहुंचता है और भगवान के सिंहासन जैसा दिखता है। यहाँ वह अनंत अग्नि के खंभों के साथ एक गहरी खाई को देखता है जहाँ, जैसा कि महादूत ने उसे समझाया, गिरे हुए स्वर्गदूतों और महिलाओं को जिन्होंने उनके पतन का कारण बना हमेशा पीड़ा दी होगी। इसके बाद हनोक पश्चिम की ओर चलता है और खूबसूरत जगहें देखता है। पैट्रियार्क एक भेदी चीख सुनता है और तब उसे पता चलता है कि यह शहीद हाबिल की कराहती आत्मा है। रूफेल ने उसे समझाया कि मृतकों की आत्माएं न्याय के दिन से पहले यहाँ एकत्र होती हैं। वह यह भी इंगित करता है कि एक स्थान धर्मियों की आत्माओं के लिए है, दूसरा पापियों के लिए और तीसरा उन लोगों के लिए है जो हिंसक मौत मर गए और अंतिम न्याय में क्षमा की आशा बनाए रखते हैं। हनोक की पुस्तक मनुष्य के मरणोपरांत भाग्य के बारे में आश्चर्यजनक विवरण प्रदान करती है। यदि आप इस मुद्दे में रुचि रखते हैं तो हम आपको सूचित करते हैं कि हमने बाइबल की गहन जांच की है और इस विषय पर 2 वीडियो जारी किए हैं। पहले में हम बात करते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ क्या होता है, दूसरे में नरक कैसा दिखता है और अब वहाँ क्या हो रहा है। मैं दोनों वीडियो देखने की सलाह देता हूँ। यदि आप समय लेते हैं तो कम से कम आपको अपने क्षितिज को व्यापक बनाने की गारंटी दी जाती है। इसके बाद हनोक पूर्व की ओर जाता है और सुंदर जंगली पहाड़ों से गुजरते हुए ईडन गार्डन की खोज करता है जहां वह अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़ देखता है और पृथ्वी की बहुत सीमा तक पहुंचता है। यह दूसरा एपिसोड समाप्त होता है। तीसरे एपिसोड में हनोक ने स्वयं ईश्वर द्वारा उसे बताए गए ज्ञान को 3 दृष्टांतों के रूप में प्रस्तुत किया है। ये खंड मसीहा राजा के आगमन, पापियों के लिए इनाम और धर्मियों के लिए इनाम को दर्शाता है। एपिसोड के अंत को नूह की उपस्थिति से चिह्नित किया जाता है जो मानव जाति के भ्रष्टाचार के बारे में चिंतित है, हनोक की तलाश करता है और सीखता है कि एक वैश्विक बाढ़ आ रही है। इसके तुरंत बाद प्रभु व्यक्तिगत रूप से नूह को संबोधित करता है और उसे बाढ़ की चेतावनी देता है। चौथा एपिसोड स्वर्गीय पिंडों की गति के नियमों को समर्पित है जो महादूत उरियल ने हनोक को बताया था। कुलपिता अपने बेटे मेथुशेलह को ज्ञान देने के लिए सूर्य, चंद्रमा और सितारों का निरीक्षण करते हैं, उनकी गतिविधियों के क्रम को रिकॉर्ड करते हैं। अंत में उरियल रिपोर्ट करता है कि पापियों के दिनों में वर्ष छोटा हो जाएगा और इसलिए खेतों में फसल समय पर नहीं पकेगी। देवदूत के अनुसार तारे भी अपना क्रम बिगाड़ देंगे जिससे कुछ लोग भ्रमित हो जाएंगे जबकि अन्य उन्हें देवताओं के रूप में सम्मान देंगे। 5वें एपिसोड में हनोक के 2 भविष्य सूचक दर्शन शामिल हैं जो मानवता का भविष्य दिखाते हैं। एक बार स्वप्न में पितृपुरुष ने आकाश को गिरते और पृथ्वी को बाढ़ की खाई में डूबते देखा। जागने पर वह ईश्वर की शक्ति के लिए उसकी महिमा करता है और उससे धर्मियों के जीवन को बचाने के लिए कहता है। दूसरा दर्शन प्रतीकों की मदद से गाय, भेड़, गिरे हुए तारे, भेड़िए और अन्य जानवर इतिहास को दर्शाते हैं जो आदम और हव्वा से शुरू होता है, फिर सेठ, नूह, अब्राहम, 12 कुलपतियों, इजराइल के लोगों की मुक्ति से मिस्र और मैकाबीज के समय तक की संपूर्ण अवधि। यह दृष्टि मसीहाई राज्य के आने के साथ समाप्त होती है। पुस्तक की 6ठी और अंतिम कड़ी में हनोक अपने बेटे मतूशेलह से अपने सभी भाइयों और रिश्तेदारों को इकट्ठा करने के लिए कहता है जिन्हें कुलपति नैतिक निर्देशों को संबोधित करते हैं। यह खंड नूह के जन्म की कहानी के साथ समाप्त होता है जो दिखने में सुंदर था, अपनी आंखों से रोशनी निकालता था और पैदा होते ही तुरंत बोलने लगता था। यह हनोक की पहली पुस्तक की सामग्री है। बहुत संक्षेप में
पर्याप्त जानकारी थी, लेकिन हमने अभी भी मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या चर्च ने बाइबल के सिद्धांत में हनोक की पुस्तक को शामिल न करके निष्पक्षता से कार्य किया? अप्रामाणिक या सत्य? इस तथ्य के बावजूद कि हनोक की पुस्तक पर चर्च द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है, आज यह यूट्यूब और अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्मों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। लेकिन क्या इस पाठ पर समय देना उचित है जो पवित्र होने का दावा करता है, और क्या इसमें जो लिखा गया है उस पर भरोसा करना उचित है? व्यक्तिगत शोध करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि बेशक आप यह किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए यह समय की बर्बादी होगी। दोस्तों, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मोमबत्तियां ले लो। माहौल के लिए कुछ छोड़ दें। तो कम से कम 5 कारण हैं कि क्यों आपको हनोक की किताब पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहला, किताब में बेतुके बयान हैं। उदाहरण के लिए, लेखक महिलाओं और गिरे हुए स्वर्गदूतों के बीच अंतरंगता की संभावना में विश्वास करता है, जो मूल रूप से आत्माएं हैं। महिलाएं न सिर्फ फरिश्तों के साथ सो सकती हैं, बल्कि उनसे बच्चे भी पैदा कर सकती हैं। इन बच्चों की ऊंचाई लगभग 1.5 किलोमीटर थी, जो एक अकल्पनीय बेतुकापन है। 5 या 10 मीटर नहीं, बल्कि 1.5 किलोमीटर। जरा कल्पना करें कि इसे वास्तविकता में कैसा दिखना चाहिए था, और सभी प्रश्न अपने आप गायब हो जाएंगे। लेकिन फिर हम परमेश्वर के पुत्रों और मनुष्य की पुत्रियों के मिलन के बारे में बाइबल के शब्दों को कैसे समझ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिग्गजों का जन्म हुआ। हम इस मुद्दे को भविष्य के अंक में कवर करने का प्रयास करेंगे। नूह के जन्म की कहानी, जो गर्भ से बाहर आकर बोलना शुरू करता है और उसकी आंखों से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, भी एक पूर्ण कल्पना है जो लेखक हमें प्रदान करता है। इस पुस्तक में ऐसे विचार हैं जो बाइबल के विपरीत हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ हनोक नूह के साथ संवाद करता है, हालांकि बाइबल इंगित करती है कि नूह के जन्म से पहले कुलपिता को स्वर्ग ले जाया गया था। पृथ्वी के पश्चिम में मृतकों का राज्य या नरक है। देवदूतों को पत्थरों के ढेर के नीचे बांधकर कैद किया जा सकता है। बाढ़ के बाद भी ईडन गार्डन का अस्तित्व बना हुआ है। पतित स्वर्गदूत ईश्वर से संवाद नहीं कर सकते, जो अय्यूब की पुस्तक का खंडन करता है। बाढ़ के बाद 70 पीढ़ियों तक बुराई नष्ट हो जाएगी। यह बाइबल और वास्तविकता दोनों के विपरीत है। जहाज का निर्माण स्वर्गदूतों ने किया था, नूह ने नहीं। स्वर्गदूतों और महिलाओं के मैथुन के साथ साथ उनके द्वारा लोगों को दिए गए गुप्त ज्ञान के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर बुराई प्रकट हुई। लेकिन बाइबल के अनुसार बुराई इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि आदम ने सांप के सामने समर्पण कर दिया था। पश्चाताप न करने वाले दिग्गजों की आत्माओं के बारे में एक अजीब शिक्षा, जो राक्षस बन गए। गिरे हुए स्वर्गदूतों के नेता को सेमियाजा कहा जाता है, हालांकि बाइबल अन्यथा कहती है। यदि आप ठीक से विवरण में जाएंगे तो सूची कई गुना लंबी हो जाएगी। सच कहूं तो पहले 2 बिंदु इस पुस्तक को पढ़ना शुरू न करने के लिए पहले से ही पर्याप्त हैं, लेकिन हम जारी रखेंगे। यह पुस्तक उतनी प्राचीन नहीं है जितनी प्रतीत होती है। यह आश्चर्य की बात है कि एंटीडिल्यूवियन पितृसत्ता के लिए जिम्मेदार कार्य में माउंट सिनाई और हर्मन का प्रत्यक्ष उल्लेख है, और स्पष्ट रूप से सोलोमन के मंदिर और यहाँ तक कि बेबीलोनियन कैद के बाद बनाए गए दूसरे मंदिर का भी उल्लेख है। लेकिन यह सब हनोक के जीवन काल के दौरान मौजूद नहीं था, इसलिए पुस्तक स्पष्ट रूप से एंटीडिल्यूवियन समय में नहीं, बल्कि बहुत बाद में बनाई गई थी। पुस्तक की उत्पत्ति अत्यधिक संदिग्ध है। इसे पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक हनोक किसी भी तरह से इसका लेखक नहीं है, और यह केवल लेखक के संदिग्ध बयानों या बाढ़ के बाद दिखाई देने वाली भौगोलिक वस्तुओं और इमारतों के उनके विवरण के बारे में नहीं है। समस्या यह है कि हनोक की पुस्तक का पहला उल्लेख ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में ही मिलता है। हालांकि सबसे अधिक संभावना है यह पाठ कुछ हद तक पहले लिखा गया था। सभी उपलब्ध पांडुलिपियों का अध्ययन करके वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हनोक की पुस्तक किसी एक लेखक की एकल कृति नहीं है। फ्रेडरिक लुके, अर्नस्ट क्राइगर, जोसेफ लैंगन और अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार कम से कम 2 लेखक थे, और इस काम के शुरुआती हिस्से 2री शताब्दी ईसा पूर्व में दिखाई दिए, शायद मैकाबीज की अवधि के दौरान, और नवीनतम 1ली शताब्दी ईस्वी में, और शायद वे ईसाई धर्म के शुरुआती युग में लिखे गए थे। यही कारण है कि इस कार्य को न केवल अपोक्रिफा की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात संदिग्ध ग्रंथ जो पवित्र होने का दावा करते हैं, बल्कि स्यूडेपिग्राफा की श्रेणी में भी वर्गीकृत किया गया है, अर्थात झूठे नाम से हस्ताक्षरित कार्य। इसलिए 5वां कारण, प्राचीन यहूदियों ने
इसे कभी भी पवित्र ग्रंथ का हिस्सा नहीं माना। मुझे लगता है कि उनके नेताओं को पता था कि पुस्तक का लेखक असली हनोक नहीं था और इसलिए इसे पवित्र का दर्जा नहीं मिला, यानी स्वयं भगवान की भागीदारी से बनाया गया। इसलिए चर्च के नेताओं से गलती नहीं हुई जब उन्होंने इस पाठ को बाइबल के सिद्धांत से बाहर छोड़ दिया। लेकिन इस तथ्य के बारे में क्या कि बाइबल में झूठ की पत्री में हनोक की पुस्तक